नमस्कार। आज हमारे साथ हैं नोटेड लेप्रोस्कोपिक सर्जन एंड पीडियाट्रिक सर्जन डॉक्टर योगेश अग्रवाल। डॉक्टर योगेश अग्रवाल कोविड के समय से अपने ही सेंटर में कंसंट्रेट कर रहे हैं और इनके हाथों में कमाल है, सर्जरी का कमाल है। ये कंट्री के टॉप 5-6 पीडियाट्रिक सर्जन में इनका नाम आता है और दिल्ली एंड एनसीआर के जो एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जन में है, इन्होंने पहले 5 सर्जन्स में अपनी जगह बनाई है। पीडियाट्रिक सर्जरी के बारे में आम जनता कंफ्यूज्ड है। वो लाइपोसेक्शन और पीडियाट्रिक सर्जरी को एक मानते हैं। बहुत से मिथ्स और मिसकंसेप्शन है, पर आज हम एक्सपर्ट से जानेंगे कि ये पीडियाट्रिक सर्जरी है क्या, इसके क्या फ़ायदे हैं और इसका क्या फ्यूचर है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर जैन, आपने मेरा इंट्रोडक्शन दिया। मेरा जैसे मैडम ने बताया 30 इयर्स प्लस का एक्सपीरियंस है सर्जिकल स्पेशलिटीज़ में, एंड आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन्स इन दिल्ली एंड नॉर्थ इंडिया टू स्टार्ट लैप्रोस्कोपिक सर्जरी वे बैक इन 1992। और वहाँ से अब तक की जर्नी बहुत अच्छी रही है, बहुत अचीवमेंट्स हुए हैं इस करियर में और बहुत सारी नई चीज़ें हमने इनोवेट करी हैं अपने पेशेंट्स को सुकून देने के लिए। आज का टॉपिक है बैरियाट्रिक सर्जरी। मैंने पर्सनली बैरियाट्रिक सर्जरी सन 2006 में शुरू करी। पहला अपना सर्जरी सन 2006 में फोर्टिस नोएडा में करा और उसके बाद अब तक करीब 1200 सर्जरीज़ मैं कर चुका हूँ और इसके रिज़ल्ट्स मेरे अपने ओपिनियन में बहुत ही अच्छे रहे हैं मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में। बैरियाट्रिक सर्जरी जो लोग ओवरवेट हैं, अपनी वेट के लिए सालों साल मेहनत करते हैं बट कोई रिज़ल्ट नहीं आता, उनके लिए एक बून है, एक मेडिकल बून है। ये सर्जरी कोई नई नहीं है, ये सर्जरी लंबे समय से है, बट रिसेंट इसका जो बेनिफिट्स और जो फ़ायदे नज़र आ रहे हैं वो इसलिए हैं बिकॉज अब हम ये मिनिमल एक्सेस यानी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी या रोबोटिक सर्जरी द्वारा ये सर्जरी अब करते हैं, तो पेशेंट की रिकवरी, पेशेंट के रिजल्ट्स पहले से कहीं बेहतर हैं। इसलिए आजकल इंटरेस्ट जाग रहा है बैरियाट्रिक सर्जरी में और जो पेशेंट्स अपने आप को डूम्ड समझते थे, आज वो एक नया जीवन जी सकते हैं। दे कैन लीड ए सेकेंड लाइफ टोटली न्यू ऑल टुगेदर। डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप तो एक ही दिन में छुट्टी कर देते हैं एंड आपके पेशेंट 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर काम पे वापस चले जाते हैं। इसके बारे में आप लोगों के कुछ मिथ्स को बताइए कि ये बड़ी लंबी सर्जरी है और ये क्या है। देखिए, बैरियाट्रिक सर्जरी एक वन ऑफ द मेजर सर्जरीज है जो हम सर्जन्स करते हैं। ये यूजुअली उन्हीं पेशेंट्स में होती है जिनका अत्यधिक वेट है, जो कि मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। उनमें बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, डिस्लिपिडीमिया, सांस उनकी प्रॉब्लम रहती है, हार्ट उनका प्रॉपरली काम नहीं करता है, जॉइंट पेन्स रहते हैं, बहुत सीवियर स्नोरिंग होती है इन लोगों को। सो ये ऑलरेडी मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स हैं, यानी कि सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी हाई रिस्क पेशेंट्स हैं। सो इनको बहुत प्रॉपरली इवैल्यूएट करते हैं हम लोग ऑपरेशन से पहले, एडवाइस करने से भी पहले। जब ये सब हमारे पैरामीटर्स में सेफ जोन में आते हैं तभी हम इनको सर्जरी एडवाइस करते हैं एंड सर्जरी के दौरान पूरा प्रिकॉशन लिया जाता है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि ये पेशेंट 1 दिन या 2 दिन रहे हॉस्पिटल में, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेशेंट की सेफ्टी। मेजॉरिटी ऑफ हमारे पेशेंट्स अब यूजुअली 24 to 36 आवर्स ही हॉस्पिटलाइजेशन होता है एंड घर वापस जाते हैं वो सेफ एंड साउंड। वीक 10 डेज में they are back to their normal work and they enjoy their weight loss journey after that. डॉक्टर साहब, ये पीडियाट्रिक सर्जरी के बारे में आम जनता बहुत जाती घबराती है। लोगों के अंदर इम्प्रेशन है कि बड़ी लंबी सर्जरी होती है, बट मैंने जैसे आपको देखा है कि आप के लिए इतनी ही सहज सर्जरी है जैसे कि गॉल ब्लैडर रिमूवल लेप्रोस्कोपिकली। तो कितने पहले प्रिपरेशन शुरू हो जाती है और आप किस तरह से उनको काउंसिल और वर्कअप करते हैं? देखिए, बैरियाट्रिक सर्जरी एक बहुत जिम्मेवारी वाली सर्जरी है एंड इसके लिए बहुत इंटेंस प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन चाहिए
जब हम डिसाइड करते हैं कि पेशेंट भी डिसाइड करता है कि अब बैरिएट्रिक सर्जरी करानी है, तो हम ए बैटरी ऑफ टेस्ट्स कराते हैं उनका, जो कि उनके पूरे बॉडी को इवैल्यूएट करता है। उनकी पूरी बायोकेमिस्ट्री होती है, पूरा कार्डियक वर्कअप होता है, रेस्पिरेटरी वर्कअप होता है, पूरा वर्कअप होता है, और उसमें जो जो हमारे को कमियां मिलती हैं वो हम प्री ऑपरेटिवली ऑप्टिमाइज़ करते हैं। जब सब चीज़ें सेटल हो जाती हैं, हमारा एनेस्थीसिया से ग्रीन सिग्नल होता है, तब इनको यूजुअली हम 4-5 दिन यूजुअली लिक्विड डाइट और वेरी हाई कैलोरी, वेरी हाई प्रोटीन लो कैलोरी डाइट पे डालते हैं। इसका पर्पज़ ये होता है कि लिवर को थोड़ा फर्म अप करना, बिकॉज मोस्ट ऑफ द बैरिएट्रिक सर्जरी जो हम करते हैं वो लिवर के अंडर सरफेस वाले एरिया में होती है। इससे हमको लिवर को हटाना पड़ता है अपनी फील्ड से। इसके लिए लिवर थोड़ा फर्म होना ज़रूरी है, जो कि बहुत सीवियरली ओबीज पेशेंट्स में बहुत सॉफ्ट होता है। सो जब हम प्रॉपर प्रिपरेशन करते हैं, हम प्रॉपर खून को पतला करने की दवाइयाँ प्रॉपरली एट टाइम देते हैं, उसके बाद सब जब हम सर्जरी करते हैं तो सर्जरी यूजुअली सेफ जाती है, जबकि ये हाई रिस्क सर्जरीज हैं। बट प्री ऑपरेटिव ऑप्टिमाइजेशन से ये सर्जरी बहुत सेफ है। इसके कॉम्प्लिकेशन रेट्स बहुत ही एक्सेप्टेबल हैं। मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स के लिए उनका जो पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड है बहुत स्मूथ होता है। वेदर वो 24 घंटे में हो, 36 घंटे में, 48 घंटे में, टाइम डजेंट मैटर। हमारा अल्टीमेट जो मेजर ऑफ सक्सेस है वो हमारा पेशेंट को कितना बेनिफिट हुआ और कितनी जल्दी बेनिफिट हुआ। डॉक्टर योगेश, आपका यूएसपी है कि आप बड़े सेफ सर्जन हैं पीडियाट्रिक सर्जरी के। तो ये बताइए कि लोगों को जो मिसकंसेप्शन है कि इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, तो आपके एक्सपीरियंस में क्या कॉम्प्लिकेशंस रही हैं और आपने उसको कैसे ओवरकम किया? देखिए, आज के टाइम में बैरिएट्रिक सर्जरी बहुत सेफ है, बट इसके पीछे सेफ्टी आने के पीछे बहुत एक एफर्ट है, बहुत लंबा एफर्ट है। फ्रॉम द सर्जन पॉइंट ऑफ व्यू, सर्जन को टोटली ट्रेंड होना चाहिए, एडवांस्ड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में एक्सपर्ट होना चाहिए, तभी वो उसको वेंचर करना चाहिए बैरिएट्रिक सर्जरी ऑफर करने के लिए, बैरिएट्रिक सर्जरी करने के लिए। सो आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने आज एक पेशेंट देखा, कल एक पेशेंट असिस्ट करा, तीसरे दिन मैं जाके बैरिएट्रिक सर्जरी कर लूँ। इसमें बहुत लंबा एक्सपीरियंस चाहिए। एब्सोल्युटली प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए सर्जन की बिफोर वो बैरिएट्रिक सर्जरी में वेंचर करे हाई वॉल्यूम सेंटर्स में। उसके बाद जब वो बैरिएट्रिक सर्जरी करता है तो ये सर्जरी, जैसे मैंने बताया, हाई रिस्क सर्जरीज हैं, बिकॉज ये हम बहुत अत्यधिक मोटे पेशेंट में कर रहे हैं जिनमें बहुत सारी मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं। इन स्पाइट ऑफ बेस्ट ऑप्टिमाइजेशन ये सर्जरी हाई रिस्क जोन में आती है और इसको हम बहुत केयरफुल प्लानिंग के बाद ही अटेम्प्ट करते हैं। ये सर्जरी मेजॉरिटी पेशेंट्स बहुत सेफ एंड साउंड जाते हैं, बट कोई भी सर्जरी बिना कॉम्प्लिकेशंस के नहीं होती। इसका कॉम्प्लिकेशन रेट भी बैरिएट्रिक सर्जरी का भी है, जो कि 2 से 3% है, जिसमें माइनर वुंड इन्फेक्शन, आपके वुंड में पस पड़ना और छोटे छोटे कॉम्प्लिकेशंस हैं, और मेजर कॉम्प्लिकेशंस ऑल्सो की डेथ भी हो जाती है कई बारी बैरिएट्रिक सर्जरी में, बट इसकी परसेंटेज बहुत ही लो है, लेस देन 1%। और ये उतनी ही हाई रिस्क है, आप समझिए जैसे आप अपने घर से बाहर निकले और आपका एक्सीडेंट हो गया। सो उतना ही सेफ्टी जोन में बैरिएट्रिक सर्जरी है आजकल, बट इसके पीछे एक सर्जन की इंटेंस ट्रेनिंग, उसकी बहुत एक एक्टिव सर्जिकल टीम, क्योंकि ये इंडिविजुअल सर्जन पे डिपेंड नहीं करता। बैरिएट्रिक सर्जरी के लिए प्रॉपर टीम एफर्ट चाहिए एंड प्रॉपर अच्छी टीम, अच्छा इक्विपमेंट, अच्छा आपको सेंटर होना चाहिए, तभी आपके बैरिएट्रिक सर्जरी के रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं। डॉक्टर योगेश, इसको कहते हैं कि डायबिटिक के पेशेंट में ये वरदान है, उसके बारे में कुछ पब्लिक को बताना चाहते हैं कि बैरिएट्रिक सर्जरी का डायबिटीज के कंट्रोल में क्या रोल है और आपके एक्सपीरियंस में इसको आप किस तरह से देखते हैं और आपको पब्लिक को बताना चाहते हैं? आज की सिचुएशन में जो मोटे लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है, ओबीज डायबिटिक्स जिसको हम डायबिसिटी बोलते हैं, उन पेशेंट्स के लिए बैरिएट्रिक सर्जरी इज नथिंग लेस देन अ बून। डायबिटीज़ को हम हमेशा सोचते थे कंट्रोल, दवाइयों से कंट्रोल करना, एक्सरसाइज, डाइट अपना प्लानिंग करना। आज के टाइम में हम बैरिएट्रिक सर्जन्स, हम ये भी हम सोच सकते हैं कि हम डायबिटीज़ को क्योर कर देंगे।
ये एक बेसिकली साइड इफेक्ट हमने देखा जब हमने बैरिएट्रिक सर्जरी करी डायबिटिक पेशेंट्स में। हमने रियलाइज़ करा कि जब वो अस्पताल से छुट्टी होने से पहले ही उनका ब्लड शुगर ऑलमोस्ट नियर नॉर्मल रेंज में आ जाता है, और कुछ ही समय में पोस्ट डायबिटिक सर्जरी उनका डायबिटीज़ टोटली कंट्रोल हो जाती है और वो ऑफ मेडिकेशंस भी चले जाते हैं। ये तब भी हो जाता है जबकि वेट लॉस नहीं हुआ है, यानी कि इसका मतलब बैरिएट्रिक सर्जरी से हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में जो कि बेनिफिशियल हैं शुगर कंट्रोल में, और डायबिटिक्स के लिए तो बैरिएट्रिक सर्जरी आज के टाइम में बून है। और जो डायबिटीज स्पेशलिस्ट हैं वर्ल्ड वाइड, जो नॉन सर्जिकल डायबिटीज स्पेशलिस्ट हैं, वो भी अब रेकमेंड करते हैं अपने उन पेशेंट को जिनकी अनकंट्रोल्ड डायबिटीज रहती है और जो कि ओवरवेट हैं टू गो फॉर बैरिएट्रिक सर्जरी। WHO भी कहते आए कि डायबिटीज़ के लिए आज की तरफ में मेडिकल ट्रीटमेंट से आपको सर्जिकल ट्रीटमेंट भी एक ऑप्शन बनाना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि एक ही फैमिली के मोटे और डायबिटिक पेशेंट्स लाइन लगा देते हैं कि क्योंकि उनकी डायबिटीज़ जो कभी कंट्रोल नहीं हो पाई थी वो कंट्रोल हो जाती है। तो ये आपने जाना कि डायबिटीज़ का पीडियाट्रिक सर्जरी में क्या रोल है। जो पेशेंट स्नोरिंग के हैं और जिनको कि स्लीप एपनिया की प्रॉब्लम होती है, वो आजकल पीडियाट्रिक सर्जरी उनको एडवाइस की जाती है। तो डॉक्टर योगेश, आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और आपका क्या एक्सपीरियंस है? जो हमारे बैरिएट्रिक पेशेंट्स, सीवियरली ओबीस पेशेंट्स हैं, इनमें एक कंडीशन बोलते हैं हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, OSA। ये एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है स्पेशली ओबीज इंडिविजुअल्स का। इसमें सोते टाइम धीरे धीरे ऑक्सीजन लेवल्स बॉडी के बहुत हाई हो जाते हैं और पेशेंट सांस लेना बंद कर देते हैं। ये एक सीरियस मेडिकल प्रॉब्लम है और इसका क्योर बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज पेशेंट की लॉन्जेविटी, लाइफ स्पैन बहुत कम हो जाता है। बैरिएट्रिक सर्जरी के बाद वन ऑफ द फर्स्ट मेजर रेमिशंस, जो कि फर्स्ट मेजर बेनिफिट होता है, पेशेंट का ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया सेटल हो जाता है बहुत ही जल्द। ये एक बहुत मेजर अचीवमेंट है बैरिएट्रिक सर्जरी का। इसके अलावा जितनी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जितने जैसे ब्लड प्रेशर उसका है, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, थायराइड्स की प्रॉब्लम है, ये सारी सिचुएशंस, नी जॉइंट में पेन है, ये सारी सिचुएशंस सेटल हो जाती हैं जैसे जैसे पेशेंट का वेट लॉस शुरू होता है, और मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स ऑफ ऑल मेडिकेशंस हो जाते हैं थोड़े समय में। कि कुछ लास्ट मिनट आप पब्लिक को कुछ बताना चाहते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में? देखिए, बैरिएट्रिक सर्जरी आज के टाइम में सन 2022 में एक बून है उन पेशेंट्स के लिए जो सोसाइटी में लाफिंग स्टॉक थे। आप यूजुअली बाहर जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, आपको मोटे पेशेंट दिखते हैं, मोटे लोग दिखते हैं, तो उनके लिए वो हंसी का पात्र होते हैं सोसाइटी के लिए। पीपल लाफ एट देम कि उनको देख के कि ये जी लेजी आदमी आ गया, जबकि ओबेसिटी एक डिफाइंड डिजीज़ है, एक बीमारी है। जैसे मलेरिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, एटसेट्रा है, बीमारियां हैं, ये भी एक बीमारी है और इसका भी आज के टाइम में बहुत ही सक्षम, बहुत ही अच्छा इलाज है विद मिनिमल ऑफ कॉम्प्लिकेशंस एंड एक्सेलेंट रिजल्ट्स। एक वर्ड ऑफ कॉशन मैं देना चाहूँगा कि बैरिएट्रिक सर्जरी और लाइपोसक्शन दोनों बिल्कुल ही सेपरेट चीज़ें हैं। बैरिएट्रिक सर्जरी का मतलब है बैरोस, मतलब वेट लॉस सर्जरीज। लाइपोसक्शन एक वेट लॉस सर्जरी नहीं है, ये बेसिकली एक कॉस्मेटिक प्रोसीजर है जो कि बॉडी पार्ट को रीमॉडल करने में आता है। आपका शोल्डर्स में ज़्यादा वेट है, आपका हिप्स में ज़्यादा फैट है, तो बेसिकली रीमॉडलिंग है लाइपोसक्शन। लाइपोसक्शन इज़ नॉट ए वेट लॉस सर्जरी, और इस मिथ को लोग अपने दिमाग से जितना जल्दी निकाल दें उतना जल्दी बेटर है। दोनों सर्जरीज का अपना अपना रोल है। बैरिएट्रिक सर्जरी का डिफरेंट रोल है, लाइपोसक्शन का डिफरेंट रोल है। वेट के लिए जो सर्जरी, वेट लॉस के लिए जो सर्जरी है, उसको हम बैरिएट्रिक सर्जरी और मेटाबॉलिक सर्जरी बोलते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आपको अपने दिमाग में रहती है तो आप प्लीज़ मेरा सेंटर विजिट करिए, और अगर विजिट नहीं कर सकते तो नीचे दिए हुए नंबर्स पे कॉल करिए, मैं डेफिनेटली आपको रिस्पॉन्ड करूँगा।